भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वन्येकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते श्रीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णस्त्वदीयपादपङ्कजपञ्जरां ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तौ कंठा अवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण। तर्हि युष्माभिः किम् अधीतम्? इतः पूर्वं किं पठितं खलु? विभक्ति संख्या संख्या कारक बोधयत्री। हाँ बोले। यही बोल रही थी, 1 से 40 तक संख्या का पढ़ा था और एक्सरसाइज करी थी। 40 तक किया था। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये 2.3 कर ले एक बार। 2.3 वो विक्रेता। विक्रेता क्या है बोलिए? एतत् चित्रं पश्यतु। चित्रस्य आधारेण एकं सम्भाषणं लिखतु। सम्भाषणे एते शब्दाः भवन्तु। शाटिका, चोलः, युतकम्, उरुकम्। अब ये है पत्नी। इसके लिए क्या बनाएंगे? तो प्रभु जी क्वेश्चन थी कि इस साड़ी का दाम क्या है? एतत् शाटिका का मूल्य। क्या? अस्याः शाटिकायाः। एतत् साड़ी मूल्य द्विशत। कियत मूल्यम, कितना दाम? ठीक है। कियत मूल्यम। एतत् साड़ी मूल्यम द्विशत। द्विशत साड़ी मूल्यम द्विशत। आगे द्विशत रुपयकम। शाटिका मूल्यम 200 रुपए में साड़ी मिल जाती है माता जी? मिलती है? नंबर पर गुजरात में मिलता होगा। गुजरात में नहीं मिलता है।
अस्याः शाटिकायाः मूल्यं 200। अश्यता तो मुझे क्वेश्चन तो बना है, उसका ट्रांसलेशन है। क्या तुम्हारे पास नीले रंग का शर्ट है? विक्रेता को पूछ रहा है। पीले रंग पीले फिर मेरे को ना नीला पीला समझ में तो सफेद लिख दिया। आम श्वेत युतकम अस्ति। हाँ, श्वेतम युतकम, श्वेतम युतकम अस्ति। नीलम युतकम और उसका क्या बनेगा? हरिद्राभम युतकम। क्या आपके पास? हाँ, हरितम युतकम। तो क्या आपके पास नीले रंग का शर्ट है तो क्या उसके लिए क्या लगाएंगे? नीलम युतकम अस्ति बा, ऐसे बोल सकते हैं ना। भवतः समीपे, या फिर भवतः आपणे, दुकान, आपणम, आपणे नीलम युतकम अस्ति वा, श्वेतम युतकम अस्ति वा, हरिद्राभम युतकम अस्ति वा, कृष्णम युतकम अस्ति वा, लोहितम युतकम अस्ति वा, हरिताभम युतकम अस्ति वा। फिर प्रभु जी किस तरह को क्या बोलेंगे? जैसे विक्रेता बोलेगा कि मैं आपको किस तरह की साड़ी दिखाऊं, वैरायटी, तो किस तरह को क्या बोलेंगे? भवती का शाटिका पश्यतु कीदृशम। कीदृशम। प्रभु जी कीदृशम शाटिकाम दार्शयामि। ठीक है, किसी को दिखाना, जैसे मैं देखता हूं अहम पश्यामि, लेकिन मैं दिखाता हूं दार्शयामि। और मैं किस तरह की साड़ी दिखाऊं, अगर मान लीजिए आप कह रही हैं तो दर्शयानी नी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे विक्रेता कह रहा है तो दर्शयामि, कीदृशम शाटिकाम दर्शयामि ना। श्वेत वर्णीया शाटिका, शाटिका जो है स्त्रीलिंग है, साड़ी स्त्रीलिंग है, तो श्वेत वर्णीयम नहीं होगा, वर्णीया। ठीक है ना। और सर प्रभु जी मैं बोलूं सिल्क शाटिका पश्यतु, यानी वो दार्शयामि, यानी सिल्क की साड़ी दिखाओ, तो या तू आएगा। तंतु बोलते हैं, सिल्क को तंतु बोलते हैं। तंतोः शाटिकाम अस्ति वा तंतोः निर्मितम, तंतोः निर्मितम, मेड विथ सिल्क। सिल्क शाटिकाम भी बोल सकते हैं, सिल्क शाटिकाम अस्ति, बस सिल्क का अंग्रेजी शब्द है यद्यपि। प्रभु जी और मैं बोलूं कि जल्दी दिखाओ तो झटती झटती दृश्य। हाँ, झटिति कहाँ सीखा आपने, यहाँ लिखा है क्या? नहीं प्रभु जी, मैंने देखा था बेटे की बुक में। हाँ ठीक है, ठीक है। झट एक धातु होता है जो हम हिंदी में झट बोलते हैं ना, झट दिखाओ। हाँ, तो ये झट जो है, ये झट शब्द संस्कृत का है। झटिति दार्शयतु, जल्दी से दिखाओ। दार्शयतु, अब लोग पहले पढ़ चुके हैं, पठती का पठतु, करोति का करोतु, है ना। दिखाओ, दार्शयतु। हाँ, झटिति दार्शयतु, शीघ्रम दार्शयतु इत्यादि। हाँ, फिर और प्रभु जी जैसे जेंट्स बोलेंगे कि मुझे इस आकार का पैंट साइज, तो साइज को क्या बोलेंगे कि मुझे जैसे इतने इंच की कमर का दिखाना है, तो उसे कैसे? कितने इंच के? हाँ, अच्छा, परिमापम कहते हैं, परिमापम। परिमापम।
वो थोड़ा कठिन हो जाएगा, वो अभी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उसमें संख्या इन्वॉल्व है ना। तो सिंपल हाँ, सिंपल वाक्य बनाए, शुरू में ज्यादा कठिन मत सोचिए, एकदम सिंपल। ठीक है, मुझे दिखाइए, नहीं चाहिए, और लाइए, बस इतना ही, और ज्यादा नहीं जाना है अभी। ठीक है, और छोटे छोटे कल वाक्य आप मेरे बनाएंगे, घर फिर वाक्य बनाने के बाद छोटे छोटे कहानियां आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ, छोटे छोटे कहानियां पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर संस्कृत कहानी, शॉर्ट स्टोरीज आप लोग पढ़ते रहिए। हो सकता है ऑनलाइन, मेरे ख्याल से प्रभु जी संस्कृत में मेरी पंचतंत्र कथा मिल जाए तो आप जी ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए उसको, ई बुक पंचतंत्र कथा संस्कृत में, फिर पढ़िए। प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी मेरे को मेरी इतने कुछ 2 पैराग्राफ भेजे, मैं उसको इसमें फॉरवर्ड कर दूंगी संस्कृत पे। ठीक है, तो ये हो गया। आगच्छतु उपविशतु, किम आवश्यकम, न शाटिकाम युतकम चोलम उरुकम च आवश्यकम। कीदृशम चोलम आवश्यकम, कीदृशम शाटिकाम, कीदृशा शाटिका, कीदृशम चोलकम, लेकिन कीदृशा स्त्रीलिंग है ना, कीदृशा शाटिका। विशेष्य का जो लिंग होगा, जैसे बालक है, कैसा है ना, सुंदर बालक है, हम सुंदरी बालक बोलेंगे। बालक है। हाँ, क्या बालक ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बालक। सुंदरी बालिका और सुंदर बालक, ऐसा ही होता है ना। हाँ, सुंदर बालक और सुंदरी बालिका, सुंदर पुरुष और सुंदरी स्त्री, ऐसे ही होता है। तो विशेष्य का जो लिंग होता है, जो वचन होता है, जो पुरुष होता है, वही लिंग वचन पुरुष विशेषण का भी होगा। अगर विशेष्य स्त्रीलिंग है तो विशेषण का भी स्त्रीलिंग ही होगा। एक कथा सुनाता हूं, एका कथा श्रावयामि। एक प्रश्न करता हूं, एकम प्रश्नम करोमि। क्योंकि प्रश्न जो है, प्रश्नम, ये नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। एकम प्रश्नम करोमि, एक कथा सुनाता हूं, एका कथा श्रावयामि या श्रावयतु। और एक बालक जाता है, एक बालक गच्छति। क्लियर? जी। यस प्रभु जी। पढ़िए, इसको पढ़िए जल्दी, झटिति पठतु। ये तो उस दिन पढ़े थे प्रभु जी हम लोग। ये उस दिन पढ़ चुकी थी। हाँ, ठीक है, उस चलिए। दिन पढ़े थे हम लोग सब कोई। हाँ, घर में अभ्यास हो रहा है ना आप लोगों का। चलिए, तो फिर फालतू समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत ये घड़ी वाला सिखाइए। कहाँ गया? पढ़िए इसको। पंचवादनम, शपाद षड्वादनम, शपाद षड्वादनम, शपाद षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, वादन नववादनम, पंचन्यून दशवादनम। उसके बाद है 8:15 लिखा हुआ है, सपाद अष्टवादनम। 9:10 उसका होगा दशाधिक नववादनम, नववादनम। सॉरी, हाँ, नववादनम। 11:20 विंशत्याधिक एकादशवादनम। विंशत्याधिक द्वादशवादनम। 10:45 पादोन एकादशवादनम।
फिर है 6-5 तो पंचाधिक षड्वादनम, 5:45 पादोन षड्वादनम, 12:25 पंचविंशत्याधिक द्वादशवादनम, 3:50 दशान्यून चतुर्वादनम। अच्छा प्रभु जी, इसको तो हम लोग और एक तरह से बोल सकते हैं कि पंचाशत्याधिक त्रिवादनम कि 3:50 हुआ है। पंचाशत अधिकम, हाँ, पंचाशत पंचाशत्याधिक त्रिवादनम ये भी बोल सकते हैं। 9:30 सार्ध नववादनम, 4:10 दशाधिक चतुर्वादनम। हो गया प्रभु जी। हाँ, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। हो गया। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। समयः पंचवादनं सपाद षड्वादनं सार्ध सप्तवादनं पादोन नववादनं दशाधिक नववादनं पंचन्यून दशवादनं। समयम् अक्षरैः लिखतु। 8:15 सपाद अष्टवादनम, 9:10 दशाधिक नववादनम, 11:20 विंशति अधिक एकादशवादनम, 10:35 पंचत्रिंशत् अधिक दशवादनम, 12:40 चत्वारिंशत् अधिक द्वादशवादनम, 10:45 पादोन एकादशवादनम। घटयां समयं दर्शयतु। पंच अधिक षड्वादनम, 5:45 पादोन षड्वादनम, 12:45 पंचविंशति अधिक द्वादशवादनम, 3:50 दशन्यून चतुर्वादनम, 9:30 सार्ध नववादनम, 4:10 दश अधिक चतुर्वादनम। विशेष सूचना: एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। त्रिवादनम चतुर्वादनम, ठीक है। और कोई पढ़ना चाहेगा? सबको समझ में आ गया? Anybody who did not understood or want to study? No? प्रभु जी आप एक बार समझा दीजिए मुझे। देखिए इसमें क्या है कि जब एक घंटा है, ठीक है, एक घंटे को 4 चरण में बांटा गया है।
हर एक चरण को पाद कहा गया है। एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद, चतुर्पाद, तो 4 पादों से मिलके 15 मिनट्स का एक चरण है। 15 मिनट के एक चरण को पाद कहा जाता है। अब 7:15, तो ये जो एक पाद अधिक हो गया उसको सपाद कहेंगे। स मतलब सहित, एक पाद सहित 7 बज गया है, 7:15। 7:30, तो 1 घंटे का आधा हो गया 30 मिनट, तो सार्ध, सा अर्ध जो है वो उसका आधा, सह अर्ध सार्ध। सह मतलब 1 घंटे का आधा, देखिए नीचे होगा, ऊपर है सार्ध सप्तवादनम, 7:30 बजा है। सपाद षड्वादनम, 6:15, घड़ी में देखिए। अच्छा, अब एक पाद बाकी रह गया है 9 बजने में, तो उन, जैसे हम 49 कहते हैं ना, 49, उन मतलब एक कम, 49 मतलब 19, एक कम 20। हिंदी में भी 19 कहते हैं ना, उन शब्द, उना, ठीक है। उन का अर्थ होता है न्यून, कम, लेस। तो पादोन, एक पाद उना है उसमें, पादोन नववादनम, ठीक है। अब ये हो गए आपके ग्रॉस टाइम। अब जो छोटे छोटे खंड हैं, जैसे 10 बजाए अधिक, 10:10 हुआ है, 9:08 हुआ है, 6:22 हुआ है, तो इन टुकड़ों को हम अधिक लगा देंगे। दशाधिक नववादनम, पंचाधिक सप्तवादनम, अष्टाधिक नववादनम, विंशत्याधिक त्रिवादनम। तो द्वाविंशत्याधिक त्रिवादनम ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं, 9:45 हुआ है ऐसा भी कह सकते हैं, और 10 बजने में 15 मिनट है, पादोन दशवादनम ऐसे भी कह सकते हैं। और कुछ नहीं है, जैसा हम सामान्य रूप से घड़ी देखते हैं वैसा ही है, बस इनमें संस्कृत के शब्द हैं और कुछ नहीं है। तो देखिए, अब पढ़ लीजिए सपाद अष्टवादनम, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको कीजिए पूरा। नया पार्टिसिपेंट कोई? कोई बोलना चाहेगा? पंचवादनम, हम्म, आप पढ़िए माता जी। बड़ी, मैं भी ट्राई कर रही थी, मुझे भी थोड़ा सा। ये घर में अभ्यास करना चाहिए, फिर यहाँ पे असुविधा नहीं होगी पढ़ते समय। जो है वो तो पढ़, पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सात सप्त पादनम, पादोन नववादनम, दशाधिक नववादनम, पंच न्यून दशवादनम, 8:15, सपाद अष्टवादनम, 10:35, पंचत्रिंशत दशवादनम, पंचत्रिंशत्याधिक त्याधिक दशाधिक नववादनम, चत्वारिंशत् अधिक द्वादशम वादनम, विंशति एकादश वादनम, विंशत्याधिक एकादश वादनम, पादेन 10 वादनम, एकादश पंच अधिक षड्वादनम, पादोन पंचवादनम। तो मुझे 12:25 को 12:25 सपाद
द्वादशवादनम 12 बजने में या 12 बजकर? नहीं, 12:25 पंचविंशति पंचविंशत्याधिकद्वादशवादनम पंचविंशत्याधिकद्वादशवादनम। प्रभु जी उसमें त्याग क्यों लगा रहे हैं? संधि वो संधि हो जाती है। संधि पंचविंशति अधिक, ये जो विंशति का इकार है और अधिक का आकार है, ई और अ मिलके य बन जाता है। विंशति अधिकम विंशत्याधिकम। थैंक यू। ठीक है, और कुछ? ये आप लोगों को समझ में आ गया? जी प्रभु। चलिए, इसको पढ़िए। ये सारे शब्द आप लोगों को सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है ना? पढ़िए इसको, कोई नया पार्टिसिपेंट? चस्क है, चमस है, घट है, मंथन है, करंडक डंक है, पात्रम मिस्क्रम एस्कम स्थालिका छुरिका अग्निपेटिका स्कटवर्तिका सिक्थवर्तिका सिद्धवर्तिका अग्नि चुल्ली है, द्रोणी दरवी वाष्प स्थाली वेलनी चस्काधानी। वेलनी चषकाधानी। ठीक है, और कोई? मैं बोलूँ प्रभु जी? चषकः चषकः चमसः घटः मंथनः करंडक पात्रम मिश्रकम पेशकम स्थालिका छुरिका अग्निपेटिका सिक्थवर्तिका आधानिका अनिल चुल्ली द्रोणी दर्वी बाष्पस्थली कूपी वेलानी काका मी थोड्या वेळाने लावू का? ओ काय करताय ते दादा? प्लीज म्यूट ना, सभी आप लोग म्यूट रखिए। हाँ असं आहे, हाँ ते क्लास चालू होता ऑनलाईन मोबाईल वर। मी बरं चालू द्या हो, मी सर्च केला, काही नाही प्रॉब्लेम। नाही, मी लावते ना थोड्या वेळाने। आप लोग म्यूट कीजिए, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। हाँ म्यूट कीजिए। हाँ ठीक है। हाँ पढ़िए माता जी। चषकाधानी चषकाधानी। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु
आ गया सभी को? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु। पढ़िए। चषकः चमसः घटः मंथनः करंडकः पात्रं मिश्रकं शेषकं स्थालिका छुरिका अग्निपेटिका सिक्थवर्तिका आधनिका अनिल चुल्ली निधानिका क्या है? आधानिका। हाँ। द्रोणी वास्मथाली बेलिनी काथालिनी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया ये? है मैं एक बार पढ़ता हूँ, उच्चारण ठीक कीजिए। चषकः नहीं, चषकः। श में हलंत नहीं है। कई लोग मैं देख रहा हूँ चषकः चषकः बोल रहे हैं, चषकः नहीं है। चषकः चषकः। चामासः चामासः। घटः मंथानः मथनी। करंडकः वो लवण वगैरह रखने के लिए जो डब्बा होता है। पात्रम पॉट। मिश्रकम मिक्सर। पेशकम पिसाई करने के लिए कोई यंत्र, पेशकम। ठीक है ना, गेहूं आदि इन सबको। स्थालिका थाली। छुरिका छुरी। अग्निपेटिका माचिस। सिक्थवर्तिका मोमबत्ती। आधानिका ट्रे। अनिल चुल्ली द्रोणी। दर्वी वाष्पस्थाली। कूपी वेल्लनी। चषका धानी। ठीक है, पढ़िए इसको। एक वचन बहुवचन है। प्रभु जी कोई है? नर नारायण दास, लव कुश दास कोई नहीं है? साहिल यादव कहाँ है? हाँ बोलिए। बालकाः शिक्षकः शिक्षकाः शिक्षकः शिक्षकाः घटः घटाः चमसः चमसाः फलं फलानि वनं वनानि फेनकं फेनकानि हानि वस्त्रं वस्त्राणि बालिका बालिकाः छुरिका छुरिकाः स्थालिका स्थालिकाः अग्निपेटिका अग्निपेटिकाः सिक्थवर्तिका सिक्थवर्तिकाः लेखनी लेखन्यः अंकनी अंकन्यः सम्मार्जनी सम्मार्जन्यः द्रोणी द्रोण्यः कूपी कूप्यः सः ते सा ताः तत् तानि एषः एषा एतत् एते एताः एतानि कः का किं के काः कानि। प्रभु जी सम्मार्जनी मतलब? झाड़ू। झाड़ू। हाँ, और कोई? नर नारायण दास। यस प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। बालकः बालकः। प्रभु जी बालकः नहीं, बालकः। बालकः बालकः। ला के साथ आ बोलिए, ला बोलिए। बालका बालकः हम्म। बालकः
शिक्षकः शिक्षकः चषकः चषका चषकः घटः घटकः चमसः चमसः फलं फलानि वनं वनानि फेनिकं फेनिकं फेनानि ग्रहं फेनकानि, हाँ, फेनकानि ग्रहं ग्रहं ग्रहाणि वस्त्रं वस्त्राणि बालिका बालकः छुरिका छुरिका छुरिकः स्थालिका स्थालिकः अग्निपेटिका अग्निपेटिकः स्थिक शिस्थल शिस्थल इत्का शिस्थालिकः सिक्त वार्तिकः शिस्तवार्तिकः लेखनी लेखन्या अकर्णी अकन्यः सम्मार्जनी अंकनी अंकन्यः अंकनी अंकन्यः सम्मार्जनी सम्मार्जन्यः दोणी दोण्यः कूपिः कूपः कूप्यः सा सा सः सा तत् ते ता तानि एषः एषा एतत् एते एतः एतानि का कः का किं के का कानि किम कानी, हाँ, का कहा। आप तो एक वचन और बहुवचन सिखा रहे हैं। लवकुश दास नहीं है, चलिए। और रामप्रिया नहीं है। अच्छा ठीक है, आप लोग भी पढ़िए एक एक करके। प्रभु जी मैं पढ़ूं? बाल का है, बाल कहा, बाल का है, बाल का है, शिक्षक है, शिक्षक का है, चस्का है, चस्का है, घट है, घटा है, चमच चमच है, चमचा है, फलम फलानी वनम वनानी फेनकानी ग्रहणानि वस्त्राणि बालिका बालिका है, छुरिका छुरिका है, स्थालिका स्थालिका है, अग्निपेटिका अग्निपेटिका है, सिद्धवर्तिका सिद्धवर्तिका है, लेखनी लेखने अनकनी अनकनी अनकन्या अनकन्य है, समार्जनी समार्जनेय सम्मार्जन्य द्रोणी द्रोण्य सम्माजन्य है, द्रोणी द्रोण्य कूपी कूपनीय है। सही पढ़ा का प्रभु मतलब? जी। अभी तो बोला ना सम्मार्जनी का मतलब। नहीं झाड़ू, सॉरी, फेनकम फेनकम फेनकम, फेनकम मतलब सर्फ। सर्फ फेना होता है। सर्फ साबुन, हाँ साबुन भी बोल सकते, जिससे फेना होता है। हाँ।
फिर और किसी को पढ़ना है? इसको पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें एक चीज ध्यान देना है कि अकारांत पुल्लिंग होगा, जैसे बालकः, इसका बहुवचन आह हो जाएगा, बालकाः, शिक्षकः शिक्षकाः, चषकः चषकाः, ये पुल्लिंग में हो गया। स्त्रीलिंग में दो प्रकार की, एक आकारांत स्त्रीलिंग और एक ईकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत का बालिका बालिकाः, छुरिका छुरिकाः। स्त्रीलिंग में ईकारांत लेखनी लेखन्यः, ये देखिए लेखनी लेखन्यः, अंकनी अंकन्यः, वैसे करना पड़ेगा। नपुंसक लिंग में सिंपल होता है, फलम फलानी, वनम वनानी, फेनकम फेनकानी, ठीक है, और कुछ नहीं। 4.2 नीचे देखिए, सह का बहुवचन है ते, सह गच्छति वो जाता है, ते गच्छन्ति वे लोग जाते हैं। सा का स्त्रीलिंग में ताहा, नपुंसक लिंग तत् का तानी, वैसे पुल्लिंग में एषः एते, एषा एताः, एतत् एतानि। ये सब एकदम कंठस्थ होगा, तभी आप बोलते समय अटकेगा नहीं, वरना आपको सोचते रहना पड़ेगा कि इसका बहुवचन क्या होगा। तो ये लाल लाल अक्षरों में जो दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कह के, का कहा, किम कानी, ये सब एकदम आपके जिह्वाग्र में होना चाहिए बोलते समय, ठीक है ना। और ऐसे भी जानना चाहिए, तब आप जब व्याकरण पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको पढ़िए, एक एक करके सभी पढ़िए इसको, वन बाय वन। बालकः बालकः, शिक्षकः शिक्षकः, चषकः चषकः, घटः घटः, चमसः चमसः, बालिका बालिकाः, छुरिका छुरिकाः, स्थालिका स्थालिकाः, अग्निपेटिका अग्निपेटिकाः, स्टिक्वर्तिका स्टिक्वर्तिकाः, फलं फलानि, वनं वनानि, फेनकं फेनकानि, गृहं गृहाणानि, वस्त्रं वस्त्राणि, लेखनी लेखन्यः, अंकनी अंकन्यः, समर्जन समर्जनी सम्मार्जनी सम्मार्जनी सम्मार्जन्यः, द्रोणी द्रोण्यः, कूपी कुपन कुप्यः 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 कुप्यः, सह ते ताः ताः, तत् तानि, एषः एते, एषा एतः, एतत् एतानि, कः के, का कः, किम कानि। प्रभु जी पढ़ो। पढ़ो। बालकः बालकाः, शिक्षकः शिक्षकाः, चषकः चषकाः, घटः घटाः, चमसः चमसः, फलं फलानि, वनं वनानि, फेनकं फेनकानि, गृहं गृहाणि, वस्त्रं वस्त्राणि, बालिका बालिकाः, छुरिका छुरिकाः, स्थालिका स्थालिकाः, अग्निपेटिका अग्निपेटिकाः, शिख्तवर्तिका शिख्तवर्तिकाः, लेखनी लेखन्यः, अंकनी अंकन्यः, सम्मार्जनी सम्मार्जन्यः, द्रोणी द्रोण्यः, कूपी कुप्यः, सः ते, सा तः, तत् तानि, एषः एते, एषा एताः, एतत् एतानि, कः के, का कः, किम कानि। ठीक है, पढ़िए। यस प्रभु। बालकः बालकाः, शिक्षकः शिक्षकाः, चषकाः चषकाः, घटः
घटाः चमसः चमसाः फलं फलानि वनं वनानि फेनकं फेनकानि गृहं गृहाणि वस्त्रं वस्त्राणि बालिका बालिकाः छुरिका छुरिकाः स्थालिका स्थालिकाः अग्निपेटिका अग्निपेटिकाः सिक्तवर्तिका सिक्तवर्तिकाः लेखनी लेखन्यः अंकानि अंकन्यः समार्जनी समार्जन्यः द्रोणी द्रोण्यः कूपी कुपयः कुप्यः कुप्यः सः ते ता ताः तत् तानि एषः एते एषा एताः एतत् एतानि कः के का काः किं कानि। ठीक है, और कोई पढ़ना चाहेगा? बालकः बालिकाः शिक्षकः शिक्षकाः चषकः चषकाः घटः घटाः चमसः चमसाः फलं फलानि वनं वनानि फेनकं फेनकानि गृहं गृहाणि वस्त्रं वस्त्राणि बालिका बालिकाः छुरिका छुरिकाः स्थालिका स्थालिकाः अग्निपेटिका अग्निपेटिकाः तीर्थवर्तिका तीर्थवर्तिकाः लेखनी लेखन्या अंकनी अंकन्या सम्मार्जनी सम्मार्जन्याः द्रोणी कूपी कुप्यः सः ते शा ताः तत् तत् तानि एषः एते एषा एताः एतत् एतानि कः के का काः किं कानि। ठीक है, नेक्स्ट और एक लास्ट पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। बोलिए। Anybody wants to read? Yes, Prabhuji. बालकः बालकाः शिक्षकः शिक्षकाः चषकः चषकाः घटः घटाः चमसः चमसाः फलं फलानि वनं वनानि फेनकं फेनकानि गृहं गृहाणि वस्त्रं वस्त्राणि बालिका बालिकाः छुरिका छुरिकाः स्थालिका स्थालिकाः अग्निपेटिका अग्निपेटिकाः सिक्तवर्तिका सिक्तवर्तिकाः लेखनी लेखन्या अंकनी अंकन्याः समर्जनी समर्जन्या द्रोणी द्रोण्याः सम्मार्जनी हाँ समार्जनी समार्जनीः कूपी कूपी सम्मार्जनी हाँ ठीक है, तो ठीक है हाँ पढ़ी 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 सहते 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 सा तः तत्तानि एव एते एषा एता एताः एतत् एव एतानि काः के
का काह किम कानी। ठीक है, ठीक है। तो आज प्रभु जी हमने अभी जो को पढ़ा क्या इसको बोलेंगे? इदानिम, ठीक है, इदानिम जो हम पढ़ते जा रहे हैं पीछे का आप लोग बिल्कुल बार बार देखते रहिए। और साथ में जो विभक्ति मैंने सिखाया है वो विभक्ति रूप आप लोगों को जिनके पास किताब है वो विभक्ति रूप का अभ्यास करते रहें। विभक्ति जैसे हो जाएगी और ये फाइल हो जाएगा खत्म तो मैं धातु में चला जाऊंगा, ठीक है। धातु रूप हम पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो सभी का रजिस्ट्रेशन लगभग हुआ है, जिन लोगों का नहीं हुआ है लोग आगे का रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए तर्हि वयम इदानीं समापयामहे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।